हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के बारे में। अच्छा जी, सबा इब्राहिम का आधा व्लॉग रह गया था, मैंने कहा ना रिव्यू करने के लिए, तो उस आधे व्लॉग का हम रिव्यू करते हैं, जहाँ पर वो जाती है मॉल से स्टार्ट करती है अपना व्लॉग। और अपना व्लॉग मॉल से स्टार्ट करते हुए बोलती है हमें नहीं पता था, अभी हम सारा और उसके लिए आए थे, मेहर के लिए, कि हमें रिज़ा के लिए भी आना पड़ेगा। तो रिज़ा के लिए हम एक शर्ट ढूंढ रहे हैं जो ग्रीन कलर की है, तो उसको वो शर्ट चाहिए। तो वो उसके लिए सर्चिंग चल रही है और वो सारी चीज़ें दिखा रही थी। और उस दरमियान उसने शीशे की तरफ करके कहा कि मैंने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाई है, तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे ये आपने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है। तो हाँ, देखो बहुत सारे लोग जो है ना वो पूछते हैं जब आपने कोई कपड़े पहने हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों का टेस्ट होता है सेम, मैंने देखा है। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तो वो पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से लिया। तो उसने कहा ये मैंने खुद डिज़ाइन किया। ये 2 दिन से हम डिज़ाइन, खैर इसका तो एक ही व्लॉग है, मैं 2 दिन से डिज़ाइनर देख रही हूँ इसका। तो डिज़ाइन के मैंने खुद डिज़ाइन किया। और मैं कल भी सेम बात बोली थी कि इसमें क्या डिज़ाइनिंग करना है, मतलब ये क्या कुछ ऐसा अनोखा बना दिया था जिसको डिज़ाइन किया है आपने। और मुझे ऐसा लगता है ब्लैक एक ऐसी चीज़ है जिसका आप सिंपल शलवार कमीज़ भी पहन लो और आप उसकी एक पिक्चर लगा दो तो भी लोग पूछेंगे ये कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है। ब्लैक कलर ही इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। खैर फिर उसके बाद वो बताती है कि जो एक्सेलेटर है उस पर मुझे पुश करना पड़ता है एक आदमी को। तो वो दिखा रही थी जैसे कि उसको रिजा बोलती है हाँ अब कदम रखो, अब कदम रखो। सीरियसली यार, ये ऐसी हरकतें कौन करता है। मैं बोलती हूँ ठीक है, आपको इनको लगता है कि ये सारी हरकतें करने के बाद ये बच्चे लगेंगे, बट जो आसपास के लोग होते हैं ना उनको आप गवार लग रहे हो, तो लिटरली आप उनको जाहिल फील हो रहे हो। तो कि यार ये क्या बचपन है, मतलब ये बच्चे वाली हरकतें नहीं है। सीरियसली, मतलब आज के दौर में इन सारी चीज़ों से कौन डरता है। मतलब चलो कोई नई नई चीज़ हो ना यार, मैं बोलती हूँ नानी दादियाँ हो ना तो वो डरे तो वो समझ में भी आए कि हाँ यार उनके लिए ये नई चीज़ है, उनके लिए बहुत, मुझे उनको डेंजर जोन में उनको लगेगा कि यार ये कुछ डेंजर जोन वाली चीज़ है, मतलब उसमें हम गिर सकते हैं, उनको चक्कर आ सकते हैं, एक्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आज के दौर में इन सारी चीज़ों से कौन डरता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा होता। ये बंदी इतने सालों से मुंबई में रह रही है, इतने साल, मतलब भाई ठीक ठाक साल हो गए ना, 14 साल तो हो ही गए इनको। 14 साल से वो मुंबई में रह रही है और 14 साल के बाद तकरीबन अभी 6-7 साल से तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज है, क्योंकि यूट्यूब से इनके पास अच्छा इनकम आने शुरू हो गया। अब जैसे कल ना मेरे पास एक शो मतलब एक आया था यार, इनकी पीआर बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं देख रही हूँ शुएब और दीपिका की बहुत ज़्यादा पीआर चल रही है, ये मैंने नोटिस किया है। अभी अगर आप देखो तो 1-2 जगह पर वो स्पॉट भी हुए हैं जहाँ पर शुएब इब्राहिम की वीडियो वायरल हो रही है कि मैं डर गया तुम लोगों को देख कर। उसके बाद दूसरे ही दिन दीपिका को भी स्पॉट किया गया है लोखंड वाला मार्केट के इर्द गिर्द, तो स्पॉट भी किया जा रहा है और पीआर भी चल रही है। अब जैसे शुएब की कल एक पूरी बायोडेटा, आप उसको कह लो बायोग्राफी टाइप का आया हुआ था कि शुएब इब्राहिम ने इतने टाइम से कुछ काम नहीं किया, उसके बाद भी उसके पास करोड़ों की अर्निंग, और उसकी अर्निंग बताई जा रही है कि ये नहीं ये। तो यूट्यूब के बाद इनकी एक लग्जरी लाइफस्टाइल हम सब ने देखी है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल जी है। तो लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हो आप, रोज़ मॉल जाते हो, ठीक है, रोज़ एक दिन छोड़कर एक दिन आप मॉल जा रहे होते हो, और कोई मॉल ऐसा नहीं होता जिसके अंदर एक्सीलेटर ना हो, जिसके अंदर जो है वो आपको ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का यूज़ करना पड़ रहा हो। मॉल्स में तो आपको यही मिलेगा। तो अभी तक यही ड्रामा, मतलब बंदा अगर 2 दिन 3 दिन किसी जगह पर रेगुलर बेसिस पे जाए तो चौथे दिन डर खत्म हो जाता है और ख़त्म, मतलब। लेकिन नहीं, फिर भी बच्चा दिखाना है ना कि नहीं नहीं फ्रेंड्स देखो मुझे पुश करना पड़ता है। अरे शर्म की बात है, वैसे ये कोई बचकानी हरकत नहीं है ये। फिर आप रोज़ मॉल में करने क्या जाती हो, मुझे ये बताओ। मतलब कि अगर आपको अभी तक ये ऐसे डर लगता है कि किसी एक बंदे को, और अगर कोई एक बंदा ना हो तो फिर आप कैसे जाओगे ऊपर, फिर आप बैठी रहोगी, मतलब कि फिर आप बराबर में आस पास लोगों को बोलोगी कि प्लीज़ मुझे पुश कर दो, प्लीज़ मुझे पुश कर दो। खैर वहाँ पर वो शर्ट्स वगैरह ढूंढते हैं कि इसको देख लो, उसको देख लो, उसको कट कर लो, वो कर लो शर्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली उसको लूज़ भी चाहिए, उसको थोड़ी सी लॉन्ग भी चाहिए, तो थोड़ा सा आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है, आपको अच्छी सी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। जेंट्स सेक्शन में भी ढूंढ रहे थे, लेडीज सेक्शन में भी ढूंढनी है, काफ़ी ढूंढनी है। उसके बाद फिर वो आ जाते हैं हैदर को लेने के लिए। हैदर होता है खुशामदीद पे सनी के पास। तो वो कहती है बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है, घर भी देखना, मैनेज करना, व्लॉगिंग करना, ये करना। तो सिंपल यही हल होता है कि देखो फिर आपको एक मैनेजमेंट के तरीके से चलना पड़ता है। जब आपके पास बच्चा होता है तो फिर आपको देखना पड़ता है। सिंपल इसका एक हल यही है कि भाई तुम नैनी एक हायर कर लो, ताकि तुम्हें ये सब बेटी खाला के जाने के साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बेटी खाला के जाने के बाद इससे पहले इतना नहीं रोने थे, क्योंकि बेटी खाला संभाल लेती थी हर जगह। रोहान को, सॉरी हैदर को लेके जाती थी, तब कोई मसले नहीं होते थे क्योंकि संभालने वाले होते थे। अभी रिज़ा संभालती है, लेकिन जाहिर सी बात अगर रिज़ा की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो रिज़ा को भी फोकस लेना है, रखना है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो बच्चा जो है उसके पास था, सनी के पास था, और सनी रेस्टोरेंट में था। तो वो चीज़ जो है कि थोड़ा सा इनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो बड़ा, और अब वो क्या है, अब बच्चा इस एज पर है। उस दिन जब मैंने हैदर की एक वीडियो देखी थी जहाँ पर वो मॉल में घूम रहा था, मतलब वो मॉल में ना नीचे उसको बोला कि मुझे उतार दो, तो कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे, अरे कितने कैसे माँ बाप हो, तुमने उसको नीचे उतार दिया।
लेकिन अगर आपका बच्चा इस एज में है ना और वो चुलबुला सा है, वो लिटरली नहीं बैठेगा, उसको भागने को चाहिए ही चाहिए। उसको वो नहीं देखेगा कि वो किस जगह पर है, वो जगह सेफ़ है नहीं है, वो बस बोलेगा बस मुझे नीचे उतारो। वो धमाल डालते हैं कि बस मुझे नीचे उतारो, मुझे चलना है, मुझे गोद में रहना ही नहीं, मुझे बैठना ही नहीं है एक जगह पर। तो ये बच्चे करते हैं। लेकिन उसके बाद ये होता है कि आप उसको बच्चों को जाकर दोबारा से, क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर चल रहा है बच्चा मॉल की ज़मीन पर तो उस तरीके से, तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करो, उसको अच्छे से हाथ मुँह धुलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं और बच्चे इस एज में सबसे ज़्यादा बीमार हो रहे होते हैं। क्योंकि ये देखो इस तरीके से चल फिर रहे होते हैं, कहीं भी कुछ भी हाथ लगा देते हैं और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो हाथ सीधा मुँह में। तो इस वक्त इनका जो जर्म्स के साथ इंफेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे फिर बीमार भी ठीक ठाक होते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बच्चों की। तो वो मॉल वगैरह में उसको नहीं लेके गई, क्योंकि फिर वो तंग करता है बच्चा, और सही है वो अपनी जगह पर कि वो तंग करेगा, तो शॉपिंग क्या करेंगे और तंग क्या करेगा। लेकिन ये कि मैनेज करने के लिए भाई, मतलब मैनेज आप हर तरीके से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है हर जगह जो है वो आपको जाना। रज़ा इतनी बड़ी हो चुकी है अब खुद कि वो अपनी शॉपिंग्स खुद कर सकती है। आपको खुद ही कॉन्फिडेंट उसको देना चाहिए ना कि भाई देखो मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, मुझे अपना, लेकिन आपको भी तो व्लॉग बनाना ना, तो आपको व्लॉग के लिए कहाँ मॉल जाना पड़ेगा। अगर अभी ये मॉल नहीं जाती तो वो व्लॉग में अगर अकेली चली जाती है शॉपिंग करने, तो वो अकेली आ जाती है तो कंटेंट नहीं बनता ना, कंटेंट भी तो बनना लाजमी है ना। अच्छा, उसके बाद फिर घर आके उसने बोला कि चलो सास ससुर को खाना दे देते, तो करेले वगैरह जो है वो बना के गई थी आंटी, तो रोटी और करेले सब वो गरम वगैरह करके दे रही थी खाना। और खाना वगैरह गर्म करने के बाद फिर मशीन का जो है ना वो शायद जो है वो पापा ने कुछ कर दिया था 19-20, तो वो बोल रही मशीन ख़राब ना हो जाए। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि कहीं ना कहीं देखो, अगर इस चीज़ को कुछ लोग जो है वो अलग वे में भी लेते हैं, कुछ लोग सही वे में भी लेते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, कि उसको ना पैसों की कदर है। मतलब ऐसे कि अगर कोई चीज़ उसने नहीं परचेज़ की और वो ख़राब हो रही है तो उसका मूड पर डिपेंड, मतलब उसका मूड तो थोड़ा सा गिरता है कि यार अभी महंगी ली है, दोबारा से ख़राब हो जाएगी, दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा। और ये मैंने ना इसका हर एक चीज़ पर देखा है। लेकिन कुछ लोगों को ये नोटिस ज़्यादातर होता है इसके सास ससुर के मामले में। लेकिन मुझे ना ये हर तरीके से फ़ील होता है। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये बंदी हर किसी के लिए ये सेम चीज़ रखती है और इसको लगता है कि नहीं यार, और ये चीज़ अच्छी बात है। अगर आपका पैसा लगा है और अगर आप उस पैसे की कदर कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग कहना कि भाई इतना पैसा तो होता है, आप इतनी चीज़ों पर ज़ाया करते हो। हाँ, ये ज़ाया करती हुई भी दिखती है, लेकिन उसको मैंने एक नोटिस किया है कि उसको कदर है पैसों की। उसको कुछ लोग कंजूसी में नाम देते हैं या कुछ भी देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है यार, इंसान को पैसों की कदर होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए अगर एक चीज़ आई है आपने, अब यहाँ पर ये होता है कि सस्ती चीज़ों की कदर नहीं होती, महंगी चीज़ों की कदर होती है, ये भी एक गलत चीज़ है। लेकिन आपको कदर हर एक चीज़ की होनी चाहिए, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो, आपको कदर होनी चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि उसको ना उस चीज़ का होता है कि नहीं यार ख़राब ना हो और वो उसकी केयर करे। अब जैसे पापा की मशीन का हुआ तो उस पर आप देखो तो उसने 1-2 बार कट लगाए हैं, क्योंकि उसने शायद कुछ ऐसे बोली थी चीज़ें, तो वो चीज़ पर उसने कट वट लगा दी। उसने कहा कि चलो कल दिखा देंगे पापा की मशीन को। और उसके बाद टीवी आ गया। अच्छा, टीवी को लेकर बहुत बात हुई थी जब लास्ट टाइम बोल रही हूँ, जब जो है वो उसके रूम नहीं दिखाया था, जब उसने अपने सास ससुर का, तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि इसने जान के टीवी नहीं लगा के दिया, अब टीवी नहीं लगाएगा तो इस वजह से सास ससुर अब कहाँ सोएंगे, सास ससुर तो बेचैन हो जाएंगे, वो कैसे जाएंगे। तो आज फाइनली टीवी आ गया। देखो हर चीज़ का टाइम लगता है, हर चीज़ जो है वो इतनी जल्दी नहीं हो जाती, लेकिन हाँ उसने फाइनली टीवी लगा दिया है उनके रूम में और टीवी आ चुका है। अच्छा, फिर वो अपने टाइम का बता रही थी, कुछ हैदर के लिए बन रहा था, तो वो बता रही थी कि मुझे जब सेकंड प्रेगनेंसी, मतलब हैदर के टाइम प्रेगनेंसी हुई, तो मुझे बाहर का खाना मना कर दिया था। सबने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए थे, तो मुझे जब भी कुछ खाना होता था तो घर पे बनते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लकी होती है भाई कि आपको मिल रहा है ऐसे बने बनाए, वरना लड़कियों को नहीं मिल रहा होता। लड़कियों को अपना आपको खुद देखना पड़ रहा होता है, उसकी क्रेविंग्स को भी देखना हो रहा होता है, घर को भी देखना पड़ रहा होता है। आपको मिल गया तो बोला पानी पूरी वगैरह, ये उसी टाइम का दौर है जब हम सब अंदाजे लगा रहे थे, क्योंकि उसने जाना छोड़ दिया था, वो सारे पानी पूरी और सब कुछ घर में बन रहा था। और अगर आप देखो तो वो क्रेविंग्स उसको रात में जो हो रही थी, एक बार वो जो पकोड़े गिर गए थे, तो ये सब शायद उसी टाइम का ही सब है जब ये बनती थी, रात में क्रेविंग्स होती थी। और रात में जब रज़ा बना बना कर देती थी, खास करके रज़ा और बेटी खाला ने बहुत किया है भाई, बहुत किया है। मैं बोलती हूँ उसकी माँ ने जितना नहीं किया है जितना, क्योंकि इन दिनों में आपके लिए आपकी माँ सबसे ज़्यादा करती है, लेकिन शायद उसकी माँ के पास इतनी जान नहीं है, जो भी बोल लो, लेकिन उसकी माँ से ज़्यादा अगर किसी ने किया है तो बेटी खाला और रज़ा। भाई रज़ा ने इसके पीछे बहुत किया और अब भी कर रही है। अब भी जो उसका हैदर के साथ बॉन्ड है ना, मतलब कुछ लोग उसको फेक वगैरह लिख रहे होते हैं, लेकिन वो फेक से ज़्यादा उसको वाकई उसकी केयर है। अगर आप देखो तो वो फ़ौरन बेचैन हो जाती है। अब कुछ लोगों के कमेंट्स भी होते हैं कि यार माँ की तरह वो बिहेव करती है और ये सारी चीज़ें हैं और वो माँ बन जाएगी इसकी दूसरी, लेकिन ऐसा कुछ लोगों का भी कहना है कि भाई इतनी अटैचमेंट कैसे हो सकती है। कुछ लड़कियों में होती है अटैचमेंट, अगर आप देखो, मैं ये नहीं बोल रही हर लड़की ऐसी होती है, हम और आप ऐसे नहीं होंगे, शायद हम में और हमारे आप में चेंज होगा, तभी हमें लग रहा है कि यार कोई ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। मेरी एक दोस्त थी, उसके जो ना वो
मतलब बहन का ही बच्चा था जो उसके आसपास ना मतलब आता रहता था, उसने उसके साथ इतनी अटैचमेंट कर ली थी, इतनी अटैचमेंट कर ली थी। जब उसकी शादी हुई थी ना, उसको सिर्फ उसके लिए रोना आ रहा था, मतलब वो उसको छोड़ के नहीं जा पा रही थी और ना वो बच्चा उसको छोड़ पा रहा था, मतलब इतनी अटैचमेंट हो जाती। कुछ लोग इसको गलत वे में भी ले रहे होते हैं कि नहीं भाई ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसकी माँ नहीं बन रही है, लेकिन हाँ उसके अंदर कुछ माओं के अंदर, कुछ लड़कियों के अंदर ना ममता पहले से ही कूट कूट के भरी हुई होती है। वरना लोगों को लगता है खुद माँ बनने के बाद आपके अंदर ममता आती है, लेकिन कुछ लड़कियों के अंदर आपको ममता दिख जाएगी, वो पहले से ही उनके अंदर इतनी ममता भरी पड़ी होगी ना कि वो मतलब एक तरीके से अलग ही तरीके से। अब इसको कुछ लोग जुनून बोलते हैं, कुछ लोग उसको गलत वे में लेके जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो ज्यादती है। हाँ अगर उसका माँ पर असर हो रहा है तो ये ज्यादती है, लेकिन अगर माँ खुद ही इन सब चीज़ों के लिए खुश है तो फिर आप इसको ज्यादती का नाम कैसे दोगे। अच्छा, जब वो खाना खा रहे होते हैं ना, खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, तो एक टाइम पर हैदर ये करता है कि वो प्लेट पे वो जो रोटी होती है ना, तो वो उस पर जाके हाथ मार रहा होता है। अब उसको काफ़ी सारे लोगों ने भी कॉल आउट किया है ये कह के यार ये बहुत अनहाइजीनिक तरीका है, और बच्चा जो है वो घूम रहा होता है और उस पर फिर वो रोटी, मतलब देखो मुझे ऐसा लगता है, अब इसको कुछ लोग दूसरे वे में ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई पहली बार देखा है या मेरे लिए बड़ा शॉकिंग रहा है, लेकिन यही होता है कि आपको बच्चों को रोकना पड़ता है, आपको बच्चों को देखना पड़ता है। इस टाइम पर मैंने आपको कहा ना, बच्चे बहुत ही अलग लेवल पर होते हैं, मतलब उनको हर एक चीज़ को छेड़ना है, उनको हर एक चीज़ करनी है, उनको हर एक मस्ती करनी है, वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं उस टाइम पर। और ये इसी सब में जो है ये ज़िंदगी हमारी भाग रही होती है, दौड़ रही होती है, तो ये सब कुछ होता है। तो अगर वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो रोटी पे हाथ मारता है, जिसको काफ़ी सारे लोग जो है वो अनहाइजीनिक बोल रहे होते हैं कि नहीं भाई ये तरीका सही नहीं है, या ये बच्चे को जो है वो यहाँ पे रोकना चाहिए। हाँ शायद बच्चे को रोकना चाहिए, शायद के बच्चे को रोकना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार ये मैं बोलती हूँ कि ये सिर्फ इन्हीं के व्लॉग्स के अंदर चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग सास ससुर के साथ बेचारगीपन भी दिखा रहे हैं कि यार बेचारे सास ससुर देखो उनको क्या क्या खाना पड़ रहा है, किस किस तरीके का खाना खाना पड़ रहा है, तो ये सब कुछ भी हो रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतना बड़ा इशू बने। मतलब बच्चे करते रहते हैं यार, मतलब बच्चे कर जाते हैं, वो मुट्ठी में पकड़ लेंगे। मतलब सबसे तेज़ तरार मशीन होती है बच्चों की, मतलब अगर जब ये एज में बच्चे होते हैं ना, आप उनके सामने चावल रख दो या कुछ भी रख दो, फ़ौरन झपट्टा मार के मुट्ठी के अंदर भर लेंगे, और ये सब कुछ होता है। तो ये एक आपका चलता है ये सब कुछ। और अच्छा, इसी व्लॉग के अंदर जो है वो हैदर खुद खड़ा होना भी सीख गया है। ये एक डिफरेंस सबा में और शुएब में दिखता है। जो भी शुएब और दीपिका की व्लॉगिंग है और जो सबा की व्लॉगिंग है, वो अपने बच्चे को मेन कंटेंट नहीं बनाती कि हैदर ने पहली बार उठना सीख लिया, या हैदर ने पहली बार देखो ये किया वो किया। कितनी कैजुअली उसने दिखाया है, मतलब इतनी कैजुअली दिखाया है कि लोगों को ये भी फील हो रहा है कि वो पहली बार खड़ा हुआ है। इतनी कैजुअली उसने उन सारी चीज़ों को दिखाया है। अच्छा, फिर वो हैदर को रेडी कर रहे होते हैं तो हैदर रेडी होने में बहुत तंग कर रहा होता है। दरअसल उसकी शर्ट वगैरह टाइट है, तो वो बच्चों की जब एक आध बार शर्ट फंस जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो वो फिर डर जाते हैं। फिर उनको होता है कि नहीं यार, मतलब हमें नहीं चेंज करना, और फिर वो चेंज करते हुए रोते धोते रहते हैं। तो वही फील हुआ है। तो वो जिस तरीके से वो डरा सहमा हुआ था, तो खैर ये हुआ कि वो शर्ट वगैरह चेंज कर रहा था, तो सनी उधर कह रहा था कि कभी मैं भी कर दिया करूँ। तो हाँ जी, बिल्कुल कर दिया करो, ऐसा कोई नहीं है कि भाई सिर्फ माँ ही सारी चीज़ें करे, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी करो, और बिल्कुल बनता है आपका फ़र्ज़ कि आप अपने बच्चे को जो है वो चेंज करके दो, और ये सारी चीज़। अच्छा, उसको डायपर रैश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अब हैदर जिस एज में आ गया है ना, उस एज में अगर आप 24 आवर्स डायपर बंद के रख रहे हो, और अगर आप उसकी क्लीन सही से नहीं कर रहे हो, उसकी मतलब होता है ना हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हो, उसको क्रीम्स वगैरह नहीं लगा रहे हो, तो फिर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो आपको एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी के डायपर यूज़ करने हो रहे होते हैं, और फिर आपको उसके बाद हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ रही होती है, अगर आपको उनको 24/7 पैम्पर में रखना है। वरना अदरवाइज़ ये होता है कि आपको कुछ देर उनको पैम्पर से हटा दो तो भी रिलीफ हो जाता है। तो वो पैम्पर के अंदर ही एक तो मुझे नहीं समझ में आता पैम्पर में ही क्यों बच्चे घुमा रहे होते हैं। भाई एक सिंपल चड्डी बना दो ताकि बच्चे की आदत हो ना। अब ये देखो, बच्चे की आदत नहीं तभी तो वो तंग करा। अगर बच्चे की आदत शुरू से होती है वो कभी भी तंग ना करता ये पैम्पर के ऊपर चड्डी वगैरह पहनने में। अब उसकी आदत नहीं बनाई है तो उसको उन सब चीज़ों की आदत भी नहीं है। तो वो लोग कहीं जा रहे होते हैं, ये अच्छा ये जा रहे हैं, ये जो तैयारी हो रही है सारी किचन की, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि फ़रा मैम के लिए हो रही है। हाँ जी, फ़रा मैम का पिछले 2-4 व्लॉग से करा जा रहा है कि भाई फ़रा मैम आने वाली है, इसीलिए ये किचन को जो है अचानक इस तरीके से सेटअप किया जा रहा है। जो न्यू किचन है उसको भी सेटअप किया जा रहा है, क्योंकि फ़रा मैम सबको पता है कि वो कुकिंग के ही व्लॉग्स बनाती है, तो यकीनन वो कुछ आकर ऐसा कुकिंग का ही व्लॉग बनाएगी। अब मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि फ़रा मैम जिधर आ रही हैं या जो भी है, ये जिन जिन के घर भी वो जाती हैं जो अपने नॉर्मल घरों में कुकिंग नहीं करते हैं, तो वो इतने उससे पैशन से कुकिंग करते हुए दिखते हैं ना, तो मेरे को हंसी आती है उस चीज़ पर, चाहे फ़रा मैम कहीं भी जाए। और अभी देखते हैं, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फ़रा मैम कितने बुरे हालात आ चुके हैं कि वो इसके घर आएगी। भाई देखो, उसको व्यूज़ चाहिए, उसको व्यूज़ से मतलब है, उसको इस बात से मतलब है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है क्या नहीं देखना चाहती है। और सेलिब्रिटीज़ हो गए या यूट्यूब सेलिब्रिटीज़ हो गए, उनको उनके घर जाके पकाना है और उनको उधर से व्यूज़ मिल रहे हैं। तो ये मतलब मैं कभी कभार सोचती हूँ, ठीक है यूट्यूब सेलिब्रिटी को काफ़ी लोग कुछ नहीं मानते या कुछ भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लोग
लोग उसके बारे में बोले कि ये क्या लोग हैं, इनकी कोई वैल्यू है या कोई इनकी इज्जत है। भाई इनके भी देखो फैंस तो है ना, मतलब इतना ज़्यादा क्यों कोई किसी को गिरावा समझ लेता है कि यार इनको कोई कैसे पसंद कर सकता है। मतलब ये थोड़ा सा मुझे अजीब फील होता है। ये मैंने बहुत बार देखा है, जैसे अभी फराह मैम की बात हो रही है तो लोग लिख रहे फ़राह मैम इनके घर क्यों आएंगी, फ़राह मैम आपको कोई और घर नहीं मिला। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे अगर फ़राह आती है इस घर के अंदर, फ़राह मैम आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गिरावा काम होगा। इस तरीके की जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर वाइब्स थोड़ी बहुत मुझे दिखती है, कभी कभार ये सारी बातें होती हुई दिखती है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अजीब मुझे लगता है। तो उसके बाद वो बोल रही होती है कि कपड़े उसको छोटे हो जाते हैं, तो बच्चा बढ़ने में है, वो बच्चा अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने में, मतलब उसको एक एक 2-2 महीने के अंदर कपड़े इतने छोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो वो बोले कपड़े छोटे हो तो भाई दूसरे ले लो, तो मैं कौन से इतने तो कपड़े हैं तुम्हारे पास। उसके बाद भी फिर वो कपड़े वगैरह लेकर आ रही होती है। उसके बाद फिर पैंट का नाप, अच्छा वो जो तरीका जो सनी ने बताया ये तरीका माना जाता है और ये तरीके से आप अपने जीन्स का नाप ले सकते हो। तो बोलती है हमारी जो है वो गर्दन है तो इतनी सी और कमर इतनी इतनी सी। बहन नहीं, गर्दन आपकी उतनी ही है जितनी आपकी कमर है। अगर आप उस तरीके से नाप के लोगे आपको कहीं भी मेरे हिसाब से 99% आपकी जीन्स का जो साइज़ है वो गलत नहीं आएगा अगर आपने इस तरीके से नाप के लिए। क्योंकि मैंने जितनी बार भी जीन्स वगैरह लिए मैंने इसी तरीके से ही लिए, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे कोई मतलब मसला आया हो या मेरे नाप को। अव्वल तो आपको अपना साइज़ पता होता है कि आपके जीन्स का क्या साइज़ है, बट फिर भी कभी कभार होता है ना कट साइज़ है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार नहीं ये जो साइज़ दिख रहा है ये वैसा नहीं है। तो आपके पास बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है ये, मतलब अगर आपको ट्राई नहीं करना, कुछ लोग ट्राई कर लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है नहीं यार ट्राई नहीं करना, ऐसे ही देखना है, तो ये सेफेस्ट ऑप्शन है जो वो बता रहा होता है। तो वो कहती है कि आपने मेरी गर्दन तो ऐसे दबाई है वैसे दबाई है। भाई सनी बार बार जो है वो इस चीज़ के लिए बेचारा कॉल आउट हो जाता है कि क्या उसको मतलब वो कहीं ना कहीं जो है वो छुटकारा चाह रहा है। अच्छा ये सब कुछ हो रहा था, उसी दरमियान एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कमेंट सेक्शन में कि सनी ऐसे क्यों दिखाता है जैसे बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ सबा की है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं अगर वो संभाल रहा है। यही तो एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है गलत है कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की समझ ली जाती है कि माँ का पूरा फ़र्ज़ है। हाँ ठीक है, माँ शायद बच्चे को ज़्यादा समझ सकती है, उसकी केयर ज़्यादा कर सकती है, लेकिन बच्चे की टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की नहीं है। अगर कोई फादर कर रहा है तो वो एक सबसे बढ़कर एहसान नहीं कर रहा है। अगर कोई फादर कर रहा है ना तो हमारे इधर उस चीज़ को दरअसल देखो सोच हमारे में ही डिफरेंट है ना। हम क्या करते हैं, अगर कोई बाप कर भी रहा होता है तो हम बोलते हैं यार कैसा बाप है, मतलब हम उसको वो स्पेशल फील करवाते हैं कि नहीं यार बाप कर रहा है बहुत बड़ी बात है। यही तो हमें रोकना है कि अगर वो कर रहा है तो वो उसका फ़र्ज़ है, वो उसका बेटा है या वो उसका बच्चा है या वो उसकी बच्ची है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत अनोखा काम कर रहा है, दुनिया से कोई हट के काम कर रहा है। इन सब चीज़ों में हमें अपनी ही सोच के अंदर फ़र्क लाना चाहिए कि हम जब उनको स्पेशल फील करवाना बंद करेंगे, जब हम ये फील करवाना बंद करेंगे कि ये कोई अलग सा काम नहीं है कि भाई जो तुम कर रहे हो मतलब ठीक है हर माँ बाप करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों में ये देखने को मिलेगा कि लोगों की सोच में भी फ़र्क आएगा। तो मतलब ये चीज़ें जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर अगर कोई बाप अगर किसी बच्चे को पाल रहा होगा या कर रहा होगा तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा उसको कॉफ़ी मशीन चाहिए थी, उसको एयर फ्रायर चाहिए था, तो उस चीज़ को कहा जा रहा है कि ये भाभी की कॉपी कर रही है, भाभी ने लिया है तो उसको भी लेना होगा। आजकल ये मुझे लगता है हर किस घर की ज़रूरत है। अगर आप कॉफ़ी पीने वाले बंदे हो तो आपको कॉफ़ी मशीन की नीड होती ही होती है, और अगर आपके पास मतलब डाइट कॉन्शियस या जो भी है, और आजकल आप अगर डाइट कॉन्शियस ना भी हो तो भी लोगों को लगता है कि यार एक हेयर फ्रायर तो होना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों को सिर्फ फैंटेसी है इन नई नई चीज़ों की। अच्छा रोटी मेकर वो दिखा रही थी जिस तरीके से, तब ये सारी चीज़ें आप बहुत ईजीली ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा या कुछ, मतलब आप ले सकते हो। हर एक चीज़ इधर जो पड़ी हुई थी वो आपके अफोर्ड में है, मतलब आप उन सब चीज़ों को परचेज़ कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको सोचना पड़े आपको कि यार नहीं। हाँ वो अलग बात है कि आप खुद नहीं लेना चाह रहे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप सब अफोर्ड कर सकते हो। आप रोटी मेकर, कॉफ़ी मेकर, और मैं नहीं कहूँगी कि वो उसको भाभी की कॉपी या जो भी हो, चलो जी अगर वो भाभी को देख के भी ले रही है, लेकिन ये हर घर की ज़रूरत होती है। और ज़रूरत इन द सेंस कि अब लोगों को लगता है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। लड़कियों को शौक भी होता है इन सारी चीज़ों का। लड़कियाँ मीन्स जो औरतें होती हैं उनको होता भी है कि भाई मतलब उनको कुछ भी नहीं करना ना। मुझे खुद शौक था, मुझे कॉफ़ी मेकर लेना था और मैंने अपनी शादी में लिया भी था। हालांकि मैं कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीती, बट मुझे शौक था कॉफ़ी मेकर का कि मुझे कॉफ़ी मेकर चाहिए। उस टाइम पर कॉफ़ी किस तरीके की मशीन्स नहीं आती थी, कॉफ़ी की दूसरी मशीन्स आती थी, तो वो मैंने ली थी और मैंने लिटरली उसमें एक बार भी कॉफ़ी नहीं पी है। हाँ घर वालों ने पी थी और वो मतलब कि यूज़ हुआ, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किया, बस मुझे शौक था वो चीज़ लेने का। तो होता है कुछ लोगों को लेने का और कुछ को जो है वो रखने का, सिर्फ सजाने का। फिर बाद में एहसास होता है कि यार गलत कर दिया, इसकी जगह पे चाय मेकर ले लेती, वो ज़्यादा अच्छा होता, मेरी अच्छी चाय तो बन जाती उसके अंदर। लेकिन खैर होता है हर किसी का शौक अपना अपना। अच्छा मैं जब उसके क्लिप टू क्लिप व्लॉग का रिव्यू करती हूँ, मेरा पॉडकास्ट जो है वो तकरीबन 2 से 3 हो ही जाते हैं। अभी भी देखो 14-15 मिनट का व्लॉग का उसका रिव्यू हुआ है, अभी भी 23 मिनट का वो व्लॉग है, काफ़ी लंबा व्लॉग रहा है इसका ये वाला।
तो मतलब वैसे भी रहते हैं इसके व्लॉग इतने, लेकिन फिर भी 17-18 मिनट के व्लॉग्स होते हैं ज़्यादातर, लेकिन आज 23 मिनट का व्लॉग था। तो मुझे लगता है कि आई थिंक सो एक और पॉडकास्ट बनेगी, अगर हुआ तो बनेगी, अगर कोई और व्लॉग आ गया या कुछ और बातें हो गई तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी और फिर छोड़ देंगे इन सारी चीज़ों को यहीं पर। तो आप लोग का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।